Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to discuss about chapter number 12 of class 4th, which is states of matter. In this video, we are going to discuss about matter, states of matter and solids, which is on your book page number 127 to page number 129. So let's start. There are so many things around us: sun, moon, stars, buildings, windows, toys, clothes, books, bottles, cars, metro rails, soil, diamonds, air, water, plants, animals, and many more. So as we all know कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं, सन, मून, विंडो, टॉय, क्लोथ्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। दे आर ऑल मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और ये जितनी भी डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनी हैं। जैसे कि देख लेते हैं अभी हम। द स्टार्स आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेज। स्टार किससे बने हैं? स्टार बर्निंग गैसेज से बने हैं, जलती हुई जो गैसेज हैं उनसे बने हैं। द मून इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। मून किससे बना है? रॉक से बना है, चट्टानों से बना है। बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। जो बिल्डिंग्स हैं, आपके घर हैं, मेरा घर है, किससे बना है? ईंटों से बना है और सीमेंट से बना है। विंडोज पेन आर मेड अप ऑफ ग्लास। विंडो किससे बनी होती है? ग्लास से बनी होती है, कांच से बनी होती है। टॉयज आर मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड मेटल। और टॉयज किससे बने होते हैं? लकड़ी, वुड से, प्लास्टिक से और मेटल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और प्लांट्स और एनिमल किससे मिलकर बने होते हैं? प्लांट्स और एनिमल मिलकर बने होते हैं सेल्स से। ऑल राइट, वॉट आर ऑल दीज मटीरियल्स मेड ऑफ? दे आर मेड ऑफ मैटर। लेट अस लर्न मोर अबाउट मैटर इन दिस चैप्टर। सो ये सब मटेरियल किसके बने होते हैं? ये सब मटेरियल बने होते हैं मैटर के। किसके बने होते हैं? मैटर के। अब ये मैटर क्या होता है? चलिए अब हम इस चैप्टर में डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्या होता है, जिसका मास होता है, जो भी जगह घेरती है, ऑक्यूपाइज स्पेस करती है, तो उसे हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी बुक, आप खुद, या आपके आसपास की बहुत सारी चीज़ें, वो सब क्या हैं? जो भी ऑक्यूपाइज स्पेस कर रही हैं, मतलब कि जो भी जगह घेरती हैं, जिनमें मास होता है, वो मैटर कहलाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। These particles are so small that we cannot see them with the unaided eyes. ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल्स होते हैं। ये एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल होते हैं, हम इन्हें अनएडेड आइज़ यानी कि हमारी जो बेयर आइज़ है इससे नहीं देख सकते। हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप अपने फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हैं, तो आपको इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं दिख रहे, इसमें आपको स्क्रीन दिख रही है। ऑल राइट। For example, air is made up of molecules of oxygen, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या ले लिया? जैसे एयर, आसपास एयर जो है हमारे, वो किस किस से मिलके बनी है? ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से। सिमिलरली वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह वाटर किससे मिलके बना होता है? वाटर वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर थिंग। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के, वो क्या करते हैं? एक साथ जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? एक पर्टिकुलर थिंग बनाते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं। इनफैक्ट ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो किसके बने होते हैं? वो मैटर के बने होते हैं। ऑल राइट, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब कोई भी मैटर, जैसे कि मैंने बताया, जितनी भी मैटर्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो स्पेस घेरती हैं। तो कोई भी मैटर जितना भी स्पेस घेरती है, उसे हम कहते हैं उसका वॉल्यूम।
फॉर एग्जाम्पल डस्टबिन कितनी जगह गिरते हैं, तो वो उसका वॉल्यूम हुआ। ठीक है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मैटर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। द फॉर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेम स्पेस। तो ये जो फॉर्म किस बेसिस पर डिफर करती है, मतलब एक मैटर में कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और वो कितना स्पेस घेर रही है, सेम स्पेस में कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या कितने कम मॉलिक्यूल हैं, इसके बेसिस पर हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर कितनी स्टेट्स में मिलता है हमें, 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फॉर एग्जाम्पल, water can exist in 3 different forms: ice, water and steam. Ice is the solid state, water is the liquid state and steam is the gaseous state. तो एग्जाम्पल के हम लिए हम क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर की जो सॉलिड स्टेट है वो क्या है, आपकी आइस है, वाटर एक लिक्विड स्टेट है, और स्टीम इसकी क्या है, स्टीम है एक इसकी गैसियस स्टेट। तो वाटर भी 3 स्टेट्स में हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट सॉलिड स्टेट या सॉलिड्स। Solids have a definite shape and volume. Most solids are hard and cannot be easily compressed. तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप डेफिनेट होती है, ठीक है, और उनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स की शेप आपकी डेफिनेट ही रहेगी। आप चाहे उसको 1 साल बाद देख लो, 2 साल बाद देख लो, कितने भी साल बाद अगर आप उसको देखोगे तो उसकी शेप वैसी की वैसी ही रहेगी। और जितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है अब, उतनी ऑक्यूपाइज करेगा कल, उतनी ऑक्यूपाइज करेगा परसों। ऑलराइट, ऐसा तो नहीं है कि आज अगर वो थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है तो कल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई करने लगेगा, नहीं ना। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। और जितने भी सॉलिड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उनको दबाकर, उनको प्रेशर लगाकर मतलब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द शेप ऑफ अ पेंसिल स्टे द सेम वेदर यू पुट इट इनटू अ बैग और प्लेस इट ऑन अ टेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पेंसिल की शेप हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप उसे बैग में रखो, चाहे आप उसको टेबल में रखो, चाहे आप उसे पेंसिल बॉक्स में रखो, कहीं भी रखो आप, उसकी शेप सेम ही रहेगी। Actually, the molecules in solids are tightly packed and are close to one another. और ये होता किस वजह से, ये होता इस वजह से है, जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, उनके बीच जो स्पेस होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, बहुत छोटा सा लिटिल स्पेस प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे, इसमें क्या है, बहुत कम स्पेस प्रेजेंट है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, और ये कैसे पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड है। दिस प्रिवेंट्स द मॉलिक्यूल फ्रॉम मूविंग अराउंड फ्रीली इन सॉलिड्स। दैट इज वाई सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव नहीं करते हैं इधर उधर, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप होती है और जो इनका वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल डेफिनेट होता है, वो फिक्स्ड होता है। However, the shapes of some solid can be changed by applying force. लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, उनकी शेप चेंज कर सकते हैं, अगर हम बाहर से उन पर फोर्स लगाएं, उन पर बल लगाएं तो। फॉर एग्जाम्पल, अ रबर बैंड स्ट्रेचेज व्हेन इट इज पुल्ड, द शेप ऑफ अ स्पंज चेंज व्हेन इट कंप्रेस्ड इट। तो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक रबर बैंड ली, रबर बैंड को अगर हम खींचेंगे, पुल करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो सकती है। ऑलराइट, जैसे कि एक स्पंज होता है ना, उसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसकी भी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हम बाहर से फोर्स अप्लाइड करें तो उनकी शेप में चेंजेस आ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।